बिहार के सियासी रण में जोरदार उपस्थिति दर्ज कराने के बाद अखिलेश यादव वापस उत्तर प्रदेश की धरती पर लौट आए हैं और लौटते ही उन्होंने एक के बाद एक दो बड़े एक्शन भी ले लिए। सीधे पार्टी मुख्यालय पहुंचे अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की और जो ऐलान किया उससे साफ हो गया कि अखिलेश अब सीधे आर या पार के मूड में आ चुके हैं और पार्टी के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान भी कर दिया। युवाओं को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही। दूसरी ओर चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी बिहार दौरे को लेकर भतीजे अखिलेश यादव से बातचीत की, जानकारी ली और पार्टी की आगामी तैयारियों को लेकर मीडिया से रूबरू भी हुए। चाचा भतीजे की जोड़ी आज जहां सियासी एक्शन में नजर आई, वहीं सपा के ही सांसद अफजाल अंसारी का बयान भी वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने योगी और मोदी को लेकर ऐसी बात कह दी जो भाजपाइयों को नागवार गुजर रही है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा में भाग लेने के बाद वापस लखनऊ पहुंचे सपा चीफ अखिलेश यादव ने पार्टी के अलग अलग संगठनों की मीटिंग बुलाई है। खबर ये है कि समाजवादी पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल करने जा रही है। जो लोग संगठन में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, काम करके दिखा रहे हैं, उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा और जो लोग उदासीन हो चुके हैं उन्हें जिम्मेदारियों से हटाए जाने की तैयारी है। पार्टी के अंदर कई महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए कई नेता काम नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने मूड बना लिया है और आने वाले दिनों में इन लोगों को संगठन से किनारे लगा दिया जाएगा। पार्टी की मीटिंग में अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उन्हीं को सम्मान दिया जाएगा। कुछ नेता ऐसे हैं जो महज सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से जिम्मेदारियां छीन ली जाएंगी। पार्टी के अलग अलग संगठनों को लेकर पार्टी पहले से ही बड़ा फैसला कर चुकी है और जल्द ही परिवर्तन को असल जामा पहना दिया जाएगा। सपा प्रवक्ता दीपक रंजन ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर संगठन के स्तर पर अलग अलग वक्त पर बदलाव होता रहता है और ये पार्टी को बेहतरी की दिशा में ले जाने का ही प्रयास होगा। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले एआई के जरिए डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाए जाने की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग ने दी है। इसको लेकर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब जुगाड़ आयोग एआई से 1.25 करोड़ का अपना घपला पकड़ सकता है तो फिर हमारे द्वारा दिए गए 18,000 में से केवल 14 एफिडेविट का जवाब देने के बाद बचे 17,986 एफिडेविट्स को क्यों नहीं। पंचायत चुनावों को लेकर भी अखिलेश यादव अब सक्रियता बढ़ाने जा रहे हैं। पार्टी ने हालांकि पहले ही साफ कर दिया है कि वो सिंबल पर ये चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन फिर भी पार्टी के तमाम छोटे बड़े चेहरे इस चुनाव में सक्रिय दिखाई देंगे। अखिलेश यादव पटना से वापस लखनऊ पहुंचे तो चाचा शिवपाल सिंह यादव भी आज एक्शन में दिखाई दिए। लखनऊ से सीधे गाजियाबाद पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी की विधायक रही पूजा पाल को लेकर टिप्पणी की, साथ ही साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी बात की। शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया कि आने वाले चुनावों में न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जीत का परचम लहराएगा। और जो इन्होंने चोरी की है, वोटों की चोरी, और वोटों की चोरी के साथ साथ इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार देश को लूटा है, बेईमानी की है देश के साथ, तो देखिए उसे अब पूरी जनता भी समझ चुकी है। और हमारा ये जो इंडिया गठबंधन है और समाजवादी पार्टी और पीडीए, ये सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। पूजा पाल द्वारा लगातार दिए जा रहे बयानों पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अब वो विधायक नहीं रही हैं। सपा विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने बोला है कि मैंने सिर्फ सच कहा और सच कहने का भी पार्टी से निकाल दिया गया है, मेरी गलती क्या है। देखिए समाजवादी पार्टी में और इंडिया गठबंधन में अगर कोई विधायक भी जीते हैं तो उन्हें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर उनमें इतनी थी तो इस्तीफा देना चाहिए था। इस्तीफा तो अभी तक नहीं दिया है। चाचा, बीजेपी कह रही है लगातार कि अखिलेश यादव के पास कोई सब एजेंडा नहीं है। आगे कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ब्रजेश पाठक जी ने कहा। ब्रजेश पाठक के पास है कोई एजेंडा? विभाग चला नहीं पा रहे। चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ ही सपा के सांसद अफजाल अंसारी भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। उन्होंने एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अलग ही तरीके से निशाना साधा। इन दोनों ही नेताओं के निजी जीवन पर कमेंट करते हुए अंसारी बोले कि दिल्ली में बैठे आका का कोई परिवार नहीं है और उत्तर प्रदेश में बैठे नेता का भी कोई परिवार नहीं है। तो इनका दुर्भाग्य है, उस ऊपर वाले ने इनको औलाद भी नहीं दिया, तो औलाद का दर्द ये क्या जानेंगे। और कहा है
बहुत बड़े मंत्री माने गए हैं चाणक्य, उन्होंने कहा था, जब उनसे कहे लोग कि आप क्यों नहीं राजा बनते, आप क्यों अशोक को राजा बनाना चाहते हैं, तब उस अवसर पे उन्होंने कहा था, सुनो, हम ही नहीं, इस संसार में जिसके पास परिवार न हो उसको कभी राजा मत बनाना। ऊ का जानी पीर पराई, जेकर गोड़ न फटे बवाई। जब आपको उसका परिवार का दर्द नहीं पता है तो आप तो दमन करोगे, बुलडोजर चलाओगे, अपनी नाकामियों को अपनी उपलब्धियां बताओगे। राजनीतिक मोर्चे पर अंसारी ने बिहार में तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन का सीएम उम्मीदवार बताया और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अवध और मगध वाले बयान की प्रशंसा की। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था और उन्हें प्रवासी मुख्यमंत्री करार दिया था। उत्तर प्रदेश लौटने से पहले जब वो तेजस्वी यादव के साथ मीडिया से रूबरू हुए थे तो फिर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को प्रवासी मुख्यमंत्री कह दिया था। इस पर तेजस्वी यादव ने भाजपाइयों को घुसपैठिया तक करार दिया था। क्यों माने? हमारे यहाँ प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, हमारे यहाँ प्रवासी मुख्यमंत्री नहीं है। घुसपैठियों वाले में तो हम लोग भाई इलेक्शन कमीशन ने तो एफिडेविट दिया ही है, उसमें तो कोई कैटेगरी में भी नहीं है, एक भी नहीं बताया इलेक्शन कमीशन ने। गुजरात के एक घुसपैठी यहाँ गए, वोटर बन गए, आपको पता है। जो प्रभारी है भाजपा के भीखू भाई, पिछली बार वोट दिया था उन्होंने गुजरात में 1 साल पहले, वहाँ कटवा के यहाँ बन गए, अब यहाँ से कटवा के फिर कहीं और बन जाएंगे। तो असली घुसपैठिया तो ये भाजपा के लोग हैं। घुसपैठिए से ज्यादा बीजेपी से अच्छा इस्तेमाल कौन करता है लोगों को? इस्तेमाली पार्टी है, इस्तेमाल करके कब बर्बाद कर दे, ये इस्तेमाल कर करके बर्बाद करने वाली पार्टी है।